घर में खुशियों का माहौल है क्योंकि राध्या की शादी हो चुकी है और अब चल रही है रस्मों की कड़ी। इसी बीच घर में दादी की एंट्री होती है और उनकी एंट्री से माहौल में और भी रंग भर जाते हैं। दादी का किरदार शुरू से ही बहुत खास रहा। वह परिवार की रीढ़ है, परंपराओं की रखवाली करती है और साथ ही सबके दिल की धड़कन भी है। लेकिन इस बार उनकी एंट्री कुछ अलग ही ट्विस्ट लेकर आती है। जैसे ही दादी घर में कदम रखती है उसी वक्त मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है। परंपरा के मुताबिक राध्या ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा है। सिर से पांव तक लाल चुनरी में ढकी राध्या को देखकर दादी को लगता है कि यह तो निहारिका है। दादी के मन में निहारिका को लेकर हमेशा से ही एक खास जगह रही है। उन्हें निहारिका ही अपने पोते की जीवन संगिनी के रूप में सबसे सही लगती थी और जब वह राध्या को घूंघट में देखती है तो उन्होंने पूरा विश्वास हो जाता है कि उनकी मनचाही बहू ही घर में आई है। दादी की आंखों में चमक आ जाती है। वह खुशी खुशी राध्या के मुंह दिखाई के रस्म में शामिल होती है। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में गर्व की झलक साफ दिखती है। वह अपने पोते से कहती भी है कि मुझे अफसोस है कि मैं शादी में नहीं आ पाई, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। पूरे परिवार में दादी की मौजूदगी से एक नया उत्साह आ जाता है। सब उनके चारों तरफ जमा हो जाते हैं और माहौल बिल्कुल त्योहार जैसा बन जाता है। अब बारी आती है नेक देने की रस्म की। दादी अपने हाथों में गहनों और उपहारों की थाली लेकर राध्या के पास पहुंचती है। हर किसी की नजर दादी और बहू पर टिकी होती है। माहौल बिल्कुल फिल्मी सा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक अनहोनी हो जाती है। दादी का पैर फिसल जाता है। सभी लोग चीख उठते हैं लेकिन उसी वक्त राध्या खड़ी हो जाती है। भोली भाली और मासूम राध्या अपने सामने किसी को गिरता हुआ नहीं देख सकती। बिना सोचे समझे वह झट से दादी का हाथ पकड़ लेती है ताकि उन्हें गिरने से बचा सके। यही पल कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है। जैसे ही राध्या दादी को संभालती है उसका घूंघट अचानक से नीचे गिर जाता है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है और दादी की आंखें ठहर जाती है। सामने जो चेहरा है वह निहारिका नहीं बल्कि राध्या का है। दादी को एक झटका सा लगता है। उनकी मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। वह वहीं खड़ी रह जाती है और माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। सभी परिवार वाले घबराए हुए हैं कि अगर दादी क्या कहेगी। दादी की सोच हमेशा साफ रही है। वह परिवार की इज्जत और परंपरा से कभी समझौता नहीं करती। ऐसे में सबके दिलों में सवाल उठता है कि क्या दादी राध्या को अपनी बहू स्वीकार करेगी या नहीं। राध्या की आंखें झुक जाती है। वह जानती है कि दादी उसे निहारिका समझ रही थी और अब सच्चाई सामने आ चुकी है। उसके दिल में डर है कि कहीं दादी उसे अपनाएगी ही नहीं, पर यही तो इस कहानी का असली सौंदर्य है। दादी के दिल में एक तरफ परंपरा और उम्मीदें है, वही दूसरी तरफ राध्या की मासूमियत और सच्चाई खड़ी है। राध्या ने जिस तरह से तुरंत दादी को संभाला उससे उसकी नीयत और संस्कार साफ झलक गए। अब सवाल यह है कि दादी राध्या के इन गुणों को देख पाएगी या फिर सिर्फ अपने मन की उम्मीदों में अटकी रहेगी। यह दृश्य आने वाले एपिसोड को एक और भी मजेदार बना देता है। दर्शकों के लिए अब हर पल रोमांच से भरा होगा क्योंकि अब दादी का फैसला ही कहानी की दिशा तय करेगी। क्या दादी राध्या को पोते की अर्धधांगिनी मानकर गले लगाएगी या फिर राध्या को स्वीकार करने से इनकार कर देगी और परिवार में नई जंग छेड़ देगी। मन अति सुंदर की कहानी अब तक प्यार, परंपरा और रिश्तों के ताने बाने में बुनी हुई है और अब दादी की सोच और राध्या की मासूमियत की टकरार देखने लायक होगी। दर्शक जानते हैं कि राध्या दिल की साफ है, भोली है और परिवार को एकजुट रखने की ताकत रखती है, लेकिन क्या दादी कठोर दिल पिघलेगा। यही सस्पेंस इस कहानी को और भी मजेदार बना रहा है। तो अब आगे देखना होगा कि दादी के इस फैसले में रिश्तों का क्या रंग बदलता है।